हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बीए के सेकंड ईयर का जो सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब है उसमें जो यूनिट 1 है उसके बारे में मैं ट्राइब के बारे में डिस्कस करूँगी आज, जो कि उसके डेफिनेशंस भी होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। और उससे पहले हम जानेंगे जो मीनिंग ऑफ ट्राइब क्या है, वो क्या होता है। ठीक है, आप इसे एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। मैंने पीडीएफ बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर किया है जैसा आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँगी मैं आपको। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। तो मीनिंग ऑफ ट्राइब, पहला लाइन देखते हैं आप। ठीक है, अ ट्राइब इज़ ऑफन डिफाइंड एज अ सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड एंसेस्ट्री। एक सेकंड में अपना पेन ले लेती हूँ। ठीक, अब ये पूरा लाइन क्या कह रहा है। ट्राइब मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो जनजाति होती है। ठीक है, और कल्चर मतलब संस्कृति, लैंग्वेज मतलब भाषा, और एंसेस्ट्री मतलब वंश होता है, वंशावली होता है, जो जीनियोलॉजिकल ट्री होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी पूरा लाइन क्या कह रहा है मैं आपको एक बार में बता देती हूँ। तो जनजाति है उसको अक्सर एक सामाजिक समूह के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो एक समान संस्कृति, भाषा और वंश साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। Tribe can be characterized by their unique traditions, rituals, and social structures that bind members together. ये लाइन ये कह रहा है कि जो जनजातियाँ हैं उनको ऐसे कैरेक्टराइज्ड किया गया है जो उनकी यूनिक ट्रेडिशंस, यूनिक मतलब अलग परंपरा, अनुष्ठान और सामाजिक जो चीज़ें हैं उनसे उनको पहचाना जाता है। ठीक है, और उनके सदस्यों को भी पहचाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब एक्सटेंड्स बाई ऑन मेयर फैमिलियल टाइज इन कंपोजिंग शेयर्ड बिलीव्स एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। मतलब जो जनजाति होती है उनको पारिवारिक चीज़ों से आगे बढ़कर विश्वासों और सामूहिक पहचान को शामिल करते हैं। ठीक है, मतलब वो लोग विश्वासों और सामूहिक पहचान को शामिल करते हैं पारिवारिक चीज़ों से आगे बढ़कर। ठीक है, लास्ट लाइन क्या कह रहा है। ट्राइब्स कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग इंडिजिनियस ट्राइब्स, मॉडर्न सोशल ट्राइब्स एंड सोशल कम्युनिटीज, ऑनलाइन कम्युनिटीज़। ठीक है, ये लाइन ये कह रहा है कि जो जनजाति हैं वो बहुत से रूप में मौजूद हो सकती हैं, जिसमें इंडोजिनियस ट्राइब मतलब स्वदेशी जनजातियाँ, और आधुनिक सामाजिक जनजातियाँ मतलब मॉडर्न सोशल ट्राइब्स, और ऑनलाइन समूह के बारे में तो, समुदाय के बारे में तो बात कर ही जाए, जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो एक ट्राइब होता है वो उनका कल्चर अलग होता है, उनका लैंग्वेज अलग होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर सेकंड पॉइंट को अगर समराइज़ करूँ तो उनका ट्रेडिशंस अलग होता है, उनका रिचुअल्स अलग होता है, हमसे तो बहुत ही अलग होता है। और थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करूँ तो वो पारिवारिक चीज़ों से आगे बढ़ के विश्वासों जैसी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, उनकी यही पहचान होती है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं अगर समराइज़ करूँ तो जो ट्राइब है या जनजातियाँ हैं वो बहुत से फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे इंडोजिनियस ट्राइब मतलब जो मैंने आपको बताया कि स्वदेशी जनजातियाँ हो सकती हैं, आधुनिक सामाजिक जनजातियाँ हो सकती हैं, फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ तो हैं ही। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला है ईवी टेलर, जो कि 1871 के। ठीक है, A tribe is a body of men united by ties of blood, language, and custom and governed by a council of elders or a chief. मतलब जो जनजातियाँ हैं वो एक पुरुषों का समूह है जो हमारे ब्लड, लैंग्वेज और रीति रिवाजों के बंधनों से एकजुट होता है, और बुजुर्गों या एक प्रमुख के परिषद द्वारा शासित किया जाता है। ये डेफिनेशन कब दिया गया था, 1871 में। ये लिखना ज़रूरी तो नहीं है, बस आप ऑथर का नाम लिखिए और फिर डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा डिटेल के तौर पे लिख दिया है, तो आपकी चॉइस है अगेन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड है डी एन मजुमदार।
ठीक है। अ ट्राइब इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ ब्लड, लैंग्वेज एंड कल्चर एंड हैविंग अ कॉमन हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। मतलब जनजाति लोगों को एक समूह है, मतलब जो जनजाति लोग हैं उनका एक समूह है जो कि ब्लड, भाषा और संस्कृति के जुड़ाव से एकजुट होता है और जिनका एक समान इतिहास, इतिहास मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना हिस्ट्री, है ना, कॉमन हिस्ट्री, वही मैं आपको बता रही हूँ कि एक समान इतिहास है और परंपरा होता है। ठीक है, एक जैसा इतिहास होता है, एक जैसा परंपरा होता है। ठीक है। थर्ड है के.एस. सिंह। अ ट्राइब इज़ अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉमन कल्चर, लैंग्वेज एंड टेरिटरी। अब देखिए, इतनी देर से हम सिर्फ कल्चर लैंग्वेज कर रहे थे, लेकिन के.एस. सिंह ने मेंशन किया है अपने डेफिनेशन में कि टेरिटरी भी है कॉमन। तो आप भले ही मीनिंग में लिखने के टाइम कल्चर लैंग्वेज लिखिए, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में कल्चर, लैंग्वेज और टेरिटरी जब इन्होंने मेंशन किया है तो आप उनके डेफिनेशन में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा टेरिटरी वर्ड को। ठीक है। अब आगे देखिए, एंड हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स। ये पहले के जो 2-3 लाइन है के.एस. सिंह ने जो लिखे हैं, हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है। इसमें नया क्या है कि उनकी एक विशिष्ट पहचान है जो कि बाकियों से अलग है, ये चीज़ आप जान लीजिए। और बाकी सोशल ग्रुप होता है, उनको कैरेक्टराइज्ड किया गया है उनके कॉमन कल्चर, लैंग्वेज और टेरिटरी से। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स, तीनों ऑथर के नाम याद रखिए और उन्होंने क्या कहा है ये भी याद रखिए। ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। की फीचर्स दैट डिफाइंस ट्राइब्स। फीचर्स बोल लीजिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, दोनों एक ही है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ट्राइब्स टाइपिकली हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ belonging among their members, fostering loyalty and support। मतलब ये है कि जो जनजातियों में आमतौर पर अपने सदस्यों के बीच वफादारी और समर्थन को बनाए रखने के लिए एक मजबूत भावना होती है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है, दे ऑफन हैव डिस्टिंक्ट लीडरशिप स्ट्रक्चर्स विच कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, गाइडिंग द ट्राइब्स डिस्कशंस एंड एक्शंस। मीन्स उनके पास अक्सर अलग नेतृत्व संरचना होती है जो जनजातियाँ के डिस्कशन और कार्यों का औपचारिक या अनौपचारिक मार्गदर्शन कर सकती है। औपचारिक या फिर अनौपचारिक मतलब यहाँ पे जो लिखा है ना फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, communication within tribes is usually facilitated through shared languages and dialects, enhancing cohesion and understanding। मतलब जनजातियों के बीच संचार आमतौर पर साझा भाषा या बोलियों के माध्यम से होती है, जिससे सामंजस्य और समझ बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, tribes may also have specific roles or responsibilities assigned to members, contributing to the tribe's overall functioning। मीन्स जो ट्राइब्स के या फिर जनजातियों के मेंबर होते हैं उनको भी एक स्पेसिफिक रोल्स दिया जाता है, एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको असाइन किए जाते हैं, जिससे उनके ओवरऑल फंक्शनिंग को देखा जाता है। जो ट्राइब का ओवरऑल फंक्शनिंग होता है उसके लिए भी तो लोग चाहिए, इसीलिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है और स्पेसिफिक रोल्स भी दिए जाते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए।